वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। मैं गुलाम मोहम्मद, आपका स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग आज बेसिक बातें करेंगे। आज हम लोग कौन सा बात करेंगे जी? सिर्फ बेसिक बातें करेंगे। आज हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिक बातें जो है, इसमें जो जानने का जरूरत है हम लोगों को, उसके बारे में पहले बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है धीरे धीरे इसके डिटेल में जाएंगे। हर एक बात को एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर सीखेंगे। और ऐसा सीखेंगे कि ऐसा सीखेंगे कि दूसरे को भी सिखा सके। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों का पहला चैप्टर क्लास 10 का बायोलॉजी का है लाइफ प्रोसेस। क्या है जी? लाइफ प्रोसेस लाइफ यानी कि जीवन। लाइफ प्रोसेस यानी क्या है? लाइफ मतलब क्या है? जीवन में जो कार्य यानी कि जो वर्क हम लोग डे बाय डे एवरी डे करते हैं, और वो कैसे करते हैं, ठीक है, हमारा बॉडी कैसे काम कर रहा है, क्या चाहिए हम लोगों को, हमारे बॉडी को क्या ऐसा जरूरत जो हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को देते हैं, जिस वजह से हमारा बॉडी हर एक काम को अच्छे तरीके से कर पाता है। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में आज डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बस बेसिक बातें करेंगे। आज हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे, बेसिक बातें करेंगे। जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, जिसके बाद इसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर इसके बाद हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या बताए? लाइफ प्रोसेस। क्या बताए जी? लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? किसको हम लोग कहेंगे कि ये लाइफ प्रोसेस को बोल दिया, मान लो बताओ लाइफ प्रोसेस क्या है, तो उसके कैसे बताएंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे उसको हम लोग, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। क्या लिखे? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ क्या जी? प्रोसेसेस। क्या बोला? कैसा फंक्शन? बेसिक फंक्शन। कैसा फंक्शन जी? बेसिक फंक्शन। कौन करता है? बेसिक फंक्शन क्या हो रहा है? परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग क्या जी? और किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। वो कौन सा? वो बेसिक फंक्शन जो क्या करता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। क्या करने के लिए? टू मेंटेन देयर लाइफ, अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए। अपने जीवन क्या करने के लिए जी? अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं जी? लाइफ प्रोसेस। यहां पर लिखा हुआ है मेंटेन देयर लाइफ ऑन दी अर्थ। ऑन दी क्या जी? अर्थ, पृथ्वी पर। अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ का हिंदी होता है पृथ्वी। अर्थ का हिंदी क्या होता है जी? पृथ्वी। अगर यहां पर ये अर्थ वाला बात अभी ना लिखें तो भी चलेगा। It is because there is only planet in our solar system where there is life, that is Earth. अर्थ ही एक ऐसा अकेला प्लानिट है हमारे सोलर सिस्टम में, जितना भी हम लोग जानते हैं, उसी पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? लाइफ है। उसी पर सिर्फ और सिर्फ क्या है जी? लाइफ है। इसलिए इस बात को अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या बोला? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इतना में कोई दिक्कत नहीं। फिर से बस याद रखना है, कैसा फंक्शन? बेसिक फंक्शन। किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या करने के लिए? टू मेंटेन देयर, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दी अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इतना में अभी तक किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात आता है कि वो कैसा बेसिक फंक्शन होगा। यहां पर तो बोल दिए हम लोग कि बेसिक फंक्शन। कैसा फंक्शन जी? यहां पर लिखे बेसिक फंक्शन।
कैसा फंक्शन? बेसिक फंक्शन। अब उस बेसिक फंक्शन में क्या क्या फंक्शन होगा, फंक्शन कार्य काम कौन सा काम होता होगा उसके बारे में जानना जरूरी है। अब बोलिए बेसिक फंक्शन, कैसा फंक्शन भाई? बेसिक फंक्शन। तो उस बेसिक फंक्शन में क्या, आम, इमली, खजूर, कुछ तो होगा बेसिक फंक्शन में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन यहाँ पर, क्या गया है? व्हाट आर दी बेसिक फंक्शंस, व्हाट आर दी बेसिक फंक्शंस दैट अ लिविंग बीइंग परफॉर्म। वो कौन सा बेसिक फंक्शंस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर जिंदा रहने के लिए परफॉर्म करता है। क्या करता है जी? परफॉर्म करता है। इसके कौन कौन सा बेसिक फंक्शन? देखिए, देयर आर 8 बेसिक फंक्शन। देयर आर हाउ मेनी बेसिक फंक्शंस? देयर आर 8 बेसिक फंक्शंस that a living organism perform to maintain their life on the earth। वो कौन कौन 8 बेसिक फंक्शन है? सबसे पहला लिखे हैं, यार देखिए ध्यान से, न्यूट्रिशन। सबसे पहले क्या लिखे हैं जी? न्यूट्रिशन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रिशन। क्या बोला? देयर आर 8 बेसिक फंक्शन। देयर आर हाउ मेनी बेसिक फंक्शंस? देयर आर 8 बेसिक फंक्शंस that a living organism perform to maintain their life on the earth। सबसे पहले क्या था? न्यूट्रिशन। सबसे पहले क्या था जी? न्यूट्रिशन। अभी हम लोग यहाँ पर देखो, सबसे पहला है न्यूट्रिशन, उसके बाद है रिस्पायरेशन, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड फाइनली एट लास्ट दैट इज रिप्रोडक्शन। हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अभी फिलहाल एक बार, न्यूट्रिशन क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ फूड। टेकिंग इन ऑफ क्या है? फूड। फूड को लेना, फूड को क्या करना है जी? लेना कहलाता है न्यूट्रिशन। अभी बस बता बेसिक बात, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या है? जो हम लोग फूड खाते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं जी? फूड खाते हैं, उस फूड से एनर्जी को निकालना क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन कहलाता है। उसके बाद क्या बोला? ट्रांसपोर्ट। उसके बाद क्या बोला जी? ट्रांसपोर्ट। क्या होता है ट्रांसपोर्ट? मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, भूखे थोड़े रहते हैं। अच्छा, क्यों चाहिए खाना भाई? Why all the living organisms need food? It is because food gives us energy। फूड गिव्स अस क्या जी? एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड क्यों चाहिए? न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड क्या करता है? एनर्जी देता है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज ए कैपेसिटी टू डू क्या जी? वर्क। काम करने की क्षमता को, काम करने की क्या जी? काम करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं जी? एनर्जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखो, अब ट्रांसपोर्टेशन क्या था? थर्ड हम लोग का क्या था? ट्रांसपोर्ट। पहला क्या था? न्यूट्रिशन, टेकिंग इन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज रिस्पायरेशन, द टेकिंग आउट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। एंड थर्ड इज क्या जी? थर्ड इज ट्रांसपोर्ट। थर्ड इज क्या जी? ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग खाना खाते हैं, मान लो खाना खाने के बाद हमारा कहां गया? फूड स्टोमक में गया, स्टोमक में डाइजेस्ट हो गया। उस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना क्या करा रहा है? ट्रांसपोर्ट। इस तरह के हमारे बॉडी में कई सारे देयर आर मेनी फंक्शन, देयर आर मेनी थिंग्स दैट इज नीड टू बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये हम लोग का ट्रांसपोर्ट। लास्ट फोर्थ क्या है? दैट इज एक्सक्रीशन। दैट इज क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? द रिमूविंग आउट ऑफ वेस्ट, द रिमूविंग आउट ऑफ waste from our body is called excretion। For example, sweat क्या है? वेस्ट है हमारे बॉडी का, जो हमारा बॉडी उसे क्या करता है? अपने बॉडी जो उसे क्या करता है? अपने अंदर से बाहर निकलता है। फिर क्या है? यूरिनेशन। हम लोग टॉयलेट में जाते हैं ना, डेट इज हम लोग यूरिनेशन में क्या करते हैं? अपने बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। फोर्थ नंबर में क्या पढ़े हम लोग? एक्सक्रीशन। फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ में क्या है जी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। एक रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द क्या जी? इन्वायरमेंट। गर्मी रहता है, पूरा गर्मी जब रहती है हम लोग एसी चलाते हैं, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, हाइबरनेशन पढ़े हैं ना? हाइबरनेशन में क्या होता है? हाइबरनेशन जब क्या करता है? कोई एनिमल बहुत ज्यादा क्या करते हैं? गर्मी को, बहुत ज्यादा ठंडा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो अपने बॉडी को एक अवस्था, एक अलग स्टेट में लेते जाता है। उस स्टेट को कहते हैं हम लोग हाइबरनेशन।
These all are due to the control and coordination. हम लोग ये सब क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अपने लाइफ प्रोसेस में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, यानी कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू आवर इन्वायरमेंट वी रिस्पॉन्ड। ठीक है जी, रिस्पॉन्ड। हम लोग क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। 6 नंबर में क्या है? ग्रोथ। 6 नंबर में क्या है जी? ग्रोथ। लाइफ प्रोसेस में हम लोग ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। बेबी थे, अभी इतने बड़े हुए, और बड़े होंगे, थोड़ा सा और बड़े होंगे। ठीक है। आप लोग अभी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। अभी आप लोग कच्ची कच्ची दाढ़ियां आ रही होगी ना, मेरी तो आ गई थोड़ी बड़ी, अभी और भी आने बाकी है। ओके। उसके बाद क्या है? मूवमेंट। उसके बाद क्या है जी? मूवमेंट। लाइफ प्रोसेस में मूवमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग here we will learn about movement in very detail। हम लोग मूवमेंट को जो है ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। एंड एट लास्ट क्या है? रिप्रोडक्शन। लास्ट क्या है जी? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी। रिप्रोडक्शन इज क्या जी? रिप्रोडक्शन का होना जीवन में बहुत ही जरूरी है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज क्या जी? प्रोसेस in which living organisms give birth to their young one। to their क्या जी? young one। reproduction is a process in which living organisms give birth to their young one of its own kind। ये वाला बात जोड़ना जरूरी है। of its own kind को जोड़ना जरूरी है। क्यों? of its own kind का क्या मतलब हुआ? of its own kind का मतलब हुआ अपने जैसे को जन्म देना। किसके जैसे जन्म देना? अपने जैसे को जन्म देना क्या कहलाया? ऑफ देयर ऑन काइंड। अपने जैसे। घोड़ा, हॉर्स कभी भी एलिफेंट का बच्चा नहीं देगा। डॉग कभी भी कैट का बच्चा नहीं देगा। कैट हमेशा क्या करेगी? कैट का बच्चा देगा। डॉग हमेशा क्या करेगा? डॉग बच्चा देगा। ठीक है। उसे कहते हैं ऑफ देयर ऑन काइंड। क्या बताए? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर यंग वन ऑफ इट्स ऑन काइंड। अपने जैसे को जन्म देना। ओके। तो these 8 are the basic function। these 8 are the क्या जी? basic functions that a living organism perform to maintain their life on the earth। अपने जीवन को, अपने लाइफ को इस अर्थ पर मेंटेन करने के लिए ये 8 बेसिक फंक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। कौन कौन सा 8 बेसिक फंक्शंस? न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ओके। यहां तक आप लोग समझ गए। अब आगे आते हैं। यहां पर एक बात बोला है, यहां पर एक बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या लिखा हुआ है जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोल दिए लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? नहीं आया होगा, बताना होगा ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा, किसको बोल देंगे लिविंग थिंग्स। क्या ये मार्कर लिविंग थिंग्स है? यस और नो? नो। क्यों नहीं? काहे बोल दिए? क्या कहते हैं ये जो मार्कर है ना लिविंग थिंग है। अच्छा मान लो रेड वाला नहीं है, क्या ब्लू वाला लिविंग थिंग है? नहीं है। तो क्यों नहीं है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि लिविंग थिंग्स होता क्या है। देखिए इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स। इस दुनिया में 2 तरह का चीज होता है। एक होता है लिविंग थिंग्स, एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। क्या बताया? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज लिविंग थिंग्स? किसको हम लोग लिविंग थिंग्स कहेंगे? ठीक है। किसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे? उसी बारे में हम लोग अभी पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा? व्हाट इज लिविंग बीइंग। और यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स। लिविंग बीइंग की जगह क्या कर सकते हैं हम लोग? लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज लिविंग बीइंग। क्या लिखा है? समथिंग विच इज लिविंग नॉट डेड इज सेड टू बी अलाइव और लिविंग थिंग। वो कोई चीज जो क्या हो? जिंदा हो, मरा हुआ नहीं हो। नॉट डेड। नॉट क्या जी? डेड। इज सेड टू बी अलाइव। अलाइव मतलब होता है जिंदा। अलाइव मतलब क्या होता है? जिंदा। अलाइव मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जिंदा। क्या बोला? समथिंग दैट विच इज लिविंग नॉट डेड इज सेड टू बी अलाइव और लिविंग थिंग्स। वो कोई चीज जो क्या हो? जिंदा हो, मरा नहीं हो। ठीक है, उससे हम लोग कहेंगे लिविंग थिंग्स। अब क्या वो चीज होगा जिसको हम लोग बोल देंगे जिंदा है? कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होगा, कोई तो ऐसा कुछ दिखाता होगा वो जिससे वो पता चलता है कि जिंदा है हमारा। मान लो अगर अभी हम सो रहे हैं, बॉडी में सो जाए ऐसे करके, अभी बॉडी पे क्या करेंगे? सो जाए तो क्या समझिएगा? मर जाएंगे, मर गए।
कुछ तो ऐसा हो रहा होगा। मान लीजिए कि कहीं पर कोई बच्चा गिरता है, तो मान लो कोई बच्चा सो रहा है, क्या बोलेंगे, मर गया है? नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, सो रहा है। लेकिन कोई अननोन ऐसे मान लो रोड पे पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका हार्ट बीट चेक करते हैं, उसका पल्स रेट चेक करते हैं। ये जो हार्ट बीट का रेट, पल्स रेट, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसका गुण है जो बताता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, यानी कि लिविंग है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर और है, क्या है, यहां समझ में आ गया। सबसे पहला, व्हाट इज लिविंग? समथिंग विच इज लिविंग, नॉट डेड, इज सेड टू बी अलाइव और लिविंग थिंग्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग अलाइव और नॉट? वो कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं जी, डिसाइड करते हैं कि क्या वो चीज जिंदा है या फिर नहीं है। अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा चश्मा लिविंग थिंग्स नहीं है या फिर लिविंग थिंग्स है, तो क्यों? क्वेश्चन क्या है जी, व्हाई। अगर हम लोग कहें कि ये मार्कर, ये वॉच क्या है, जिंदा है या फिर नहीं है, तो क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर है तो क्यों है? इसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अभी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिसाइड वेदर समथिंग अलाइव और लिविंग और नॉट डेड आर एज follows. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I think 7 or 8 criteria that decide whether the things are alive or not. देखते हैं क्या करके हम लोग कौन कौन से क्राइटेरिया है, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो डिसाइड करता है कि कोई भी चीज जिंदा है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स क्या जी स्टूडेंट्स, मूव। लिविंग थिंग्स क्या करता है, मूव करता है। लिविंग थिंग्स क्या करता है जी, मूव करता है। अच्छा देखो, हम आप लोग हमको देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम क्या हो रहे हैं, आगे पीछे इधर उधर मूव कर रहे हैं ना, यानी कि मूवमेंट दिखा रहे हैं, मूवमेंट दिखा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हम क्या है, जिंदा है, लिविंग है ना। अब बोलिएगा कि सर मेरे पास थार है सर, वो भी जो है ना राय राय रोड पे चलता है, कैसे चलता है रे, राय राय। क्या वो अपने आप चलता है? क्या उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, या फिर ऐसे गार्ड बाहर में खड़ा कर दिए और चला गया? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पर एक बात लिखा, उसको पहले पढ़ते हैं फिर पता चलेगा। क्या लिखा है, ऑल लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। बोला मूवमेंट कैसा होगा, बोला ऑल लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ, खुद से मूव करेगा। वो कैसा मूव करेगा जी, खुद से, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी बाहर के फोर्स लगाने से जब कोई ऑर्गेनिज्म मूव करता है उसे हम लोग कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर है ना, अभी ये मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसको आगे पीछे करेंगे ऐसे ऐसे, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बाहरी फोर्स लगा रहे हैं, तब ये मूवमेंट कर रहा है। ये बोर्ड है, देखो अभी देखो स्टेबल है, मूव कर रहा है, स्टेशनरी है, किसी तरह का मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं ना। अब देखिए आगे पीछे इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद मूव कर रहा है, यानी कि अगर ये ऐसे ऑटोमेटिक अपने आप मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये लिविंग थिंग्स नहीं है। लेकिन हम देखो आराम से मूव कर रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसका मतलब हमको मेरे को ऐसा थोड़े है वो धक्का मार रहा है, उधर से कोई धक्का मार रहा है क्या, नहीं मार रहा है। लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं, आसानी से मूव कर पा रहे हैं। इट मीन्स दैट अ लिविंग थिंग्स मूव ओनली देमसेल्फ, खुद से वो मूव करेगा। लिविंग थिंग्स मूव देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बट अ नॉन लिविंग थिंग्स मूव, बट नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो मूव, बट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स जब कोई चीज मूव करेगा, जब कोई थिंग्स मूव करेगा, उसे हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग्स। उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, लिविंग थिंग्स। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स क्या जी, मूव। अच्छा आपको बोल सकता है कि सर प्लांट देखे हैं आप जीवन में, देखे किए होंगे, हम लोग भी देखे। प्लांट ऐसा तो नहीं होता है कि आज मेरे गार्डन में है, कल मेरा पड़ोसी के गार्डन में चला गया, कल रोड के बीच में आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। देखिए क्या बताएं, plants, most of the plants are stationary, or we can say that
वी कैन से दैट डू नॉट शो मूवमेंट, डू नॉट शो मूवमेंट। प्लांट, ज्यादातर प्लांट, सभी प्लांट का बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर लिखे हुए देखिए अल्गी, क्या लिखे हुए जी? अल्गी। अल्गी इज अ टाइप ऑफ प्लांट। अल्गी क्या है? टाइप ऑफ प्लांट है। अल्गी क्या करता है? अल्गी मूवमेंट दिखा। अल्गी का एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास इज अ टाइप ऑफ अल्गी दैट शो मूवमेंट। दैट शो क्या जी? मूवमेंट्स। एक बार बता देते हैं आप लोगों को, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट हम लोग ना दो टाइप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर देखो लिखे हुए लोकोमोशन, और एक यहाँ पर मूवमेंट खुद। मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये डिटेल में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले सुनिए क्या बता रहे थे। हाँ, इधर स्टेशनरी। अभी देखिए एग्जांपल में अल्गी था, क्लैमाइडोमोनास इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट दैट शो मूवमेंट। दैट शो क्या जी? मूवमेंट। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे टच मी नॉट। क्या जी? क्या पढ़ेंगे? टच मी नॉट, जो क्या करता है? मूवमेंट दिखाता है, लेकिन कैसा मूवमेंट दिखाता है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। क्या बताएं कि प्लांट डू नॉट शो, ऐसे फिजिकल मूवमेंट, ऐसा वो मूवमेंट नहीं दिखाता है जो हम लोग क्या कर सके, नेकेड आई से देख सके। लेकिन प्लांट ऑल्सो शो क्या जी? मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट दिखाता है, इसका मतलब यह है कि प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग। प्लांट इज ऑल्सो क्या जी? लिविंग थिंग। अब आता है कि देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट शो एनी मूवमेंट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं? मूवमेंट नहीं दिखाते हैं।